और ये है मेरा यूट्यूब का पहला व्लॉग। और मुझे पता नहीं है मैं ब्लॉगिंग चैनल ही क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, पर मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं बना लिया। और मुझे आज ही पता नहीं है आज कितना तारीख है, शायद 18 जनवरी है। तो मुझे पता नहीं है मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ, पर मैं हॉस्टल से निकल चुका हूँ। आगे देखते हैं क्या होता है। तो आखिरकार मैंने डिसाइड कर लिया मैं जाऊँ तो जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं क्या कहते हैं उसको, यहाँ से मैं जहाँ रहता हूँ गोहिरासर, उससे कम से कम 13 या 14 किलोमीटर के बीच में एक जगह है जिसका नाम है बोरने हिल। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ और मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी, इसलिए मैंने 2 बर्गर ऑर्डर कर लिया और एक कोक ले लिया है, क्योंकि भाई भूख में घूमना नहीं होता है। अब वो बात छोड़ो। तो मैंने आज आ रहा था जब देखा है कि नाइजीरियन कपुल्स या भाई बहन जो भी होंगे, तो मैंने उनको देखा। मतलब भुवनेश्वर में भो आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। अब वो बात छोड़ो, मैं बकवास कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है ब्लॉग में क्या कहते हैं और कैमरे को कैसे फेस करते हैं, ये सब मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं बकवास कर रहा हूँ। तो मैं पहले खाऊंगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, इसलिए मैंने 2 बर्गर ऑर्डर कर लिया है। अब पेट पूजा की बारी है। तो ये बर्गर, तो मैंने सोचा था ये छोटा सा होगा, पर ये बहुत बड़ा है। मुझे नहीं लगता मैं दोनों बर्गर एक साथ में खा पाऊँगा, पर कोई बात नहीं, हम खा लेंगे। और मुझे ये शर्म आ रहे थे क्योंकि लोग जा रहे हैं आ रहे और मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, मुझे अवकर लग रहा है, पर कोई बात नहीं, हम खाएंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो मैं लास्ट टाइम जब आया था यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं थी, पर अब बहुत ज़्यादा भीड़ हुई है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर एक बरुणाई मंदिर है, वहाँ पे जाके दर्शन करके ऊपर जाऊँगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। और ये है मंदिर, शायद मुझे अपना शूज़ खोलना पड़ेगा। लास्ट टाइम जब आया था तो शूज़ ही खोल के आया था। तो चलो दर्शन करके ऊपर चलते हैं। तो फाइनली मेरा दर्शन ख़त्म हो गया और मैं सर्दी है और तुम लोग देखोगे तो ये चढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही है। मतलब मेरा सांस फूल रहा है क्योंकि मुझे सर्दी हुई है या फिर और क्या कुछ। तो यहाँ से और थोड़ा दूर है हिल के ऊपर जाने के लिए, पर बेंचेस मेरी छोड़ो। तो पहाड़ के ऊपर जाके आपको व्यू दिखाता हूँ। तो फाइनल में ऊपर पहुँच गया हूँ और यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी है तुम्हें क्या बताऊँ। देखो तुम कहाँ गए सूरज, ये रहा। बहुत ज़्यादा गर्मी और कहीं पे भी बैठने के लिए जगह नहीं है, ये बहुत ऊपर है। और तुम लोग देखो तो ये रहा, वहाँ से बहुत जो दूर में दिख रहा है वो है IIT भुवनेश्वर शायद, मेरे दोस्त मुझे बोल रहे थे। और उसका वो गेट है, मैंने देखा था गूगल में कहीं पे। तो बात ये है, तो मैं आ रहा था आज, तो मैंने देखा है कितना शायद 6'5" होगा, 6'5" का हाइट का बंदा। और वो ऑस्ट्रेलियन है और वो जो भी इंग्लिश में बोल रहा था, पर मुझे कुछ क्या कहते हैं समझ नहीं आ रहा था कि भाई वो बहुत ज़्यादा स्पीड में बोल रहा था इंग्लिश, और मेरे को तो थोड़ा सा आता नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको गाइड कर दिया आगे जाओ ऐसे करके। और तुम लोग सोचो यार, ऑस्ट्रेलियन इस जगह पे आ रहे हैं। और आज मैं सुबह नाइजीरियन को भी देखा था, मतलब छोड़ दो अभी। तो अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे सांस फूल रहा था शायद सर्दी की वजह से। तो लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैंने मेरे दोस्त के साथ आया था और हम लोग आसानी से चढ़ गए थे, पर इस बार नहीं हुआ। मैं बार बार ब्रेक ले रहा था और मेरा सांस फूल रहा था, इसलिए मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रूम में।
क्योंकि बहुत ही क्या कहते हैं उसको, बहुत ही गर्मी हो रही है, इसलिए शायद छोड़ो जो भी। तो यहाँ पर मैं जब पहले आया था तो यहाँ पर कोई ये नहीं था जो करते हैं फिश वगैरह। तो आज मैं जब देखा, मतलब भरा हुआ है नीचे की तरफ, हर तरह फिश के लिए भरा हुआ है। तो जब मैं आ रहा था तब एक बच्चा तो नहीं है, वो एमबीए पढ़ रहा है, पर उसको रास्ता मालूम नहीं था, इसलिए वो मेरे साथ आया। मैं उसको उसकी दोस्त के पास पहुंचा कर अब जा रहा हूँ क्योंकि भाई पेशेंस नहीं है और कुछ, और मेरा वॉइस भी लो रहा है। और मैंने एक बोतल पानी ले आया था, पर जो उसकी दोस्त लोग वो पी के, और मेरे लिए अब नहीं है, क्योंकि जो भी। तो मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही, मुझे लगता है, और मेरा हिंदी थोड़ा सा वीक है, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। तो मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे जो ये बियर गिल्स जैसे करता है, मुझे वैसा फील हो रहा है। तो अब मैं नीचे जा रहा हूँ। जब मैंने आज डिलीवरी किया था पहली बार, तो यहाँ पर जोमेटो डिलीवरी नहीं करता है, इसलिए मुझे स्विगी से मंगाना पड़ेगा। और वो मैंने उसको दे दिया था जहाँ पर मोबस स्टेशन है, वहाँ पर क्या कहते हैं मैं पिकअप करूँगा। और वो चला गया बरौनी, यहाँ पर 3 किलोमीटर अंदर, और वो मुझे कर रहा है, बार बार पूछ रहा है यहाँ यहाँ जो भी कुछ। और मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया। और उसके बाद मैंने उसका बोला यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है और तुम वीडियो कॉल करो। तो उसने वीडियो कॉल किया, और उसको पता लगा कि मैं जो एड्रेस दिया था, वो सोच रहा है क्योंकि मैं बरौनी हिल के पास में हूँ, पर मैं मोबो स्टैंड में हूँ, उसको पता चल गया। तो वो आ गया। एंड कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बिल हुआ। जो तो शायद फास्ट डिलीवरी था, इसीलिए मतलब मैंने फर्स्ट टाइम स्विगी से ऑर्डर किया, इसलिए मुझे 300 350 मतलब 350 रुपीज़ में मिल गया दो ये क्या कहते हैं बर्गर। और मैंने रास्ते में एक कोक ले लिया, क्योंकि खाने के बाद कोक पीने के बाद कोक पीने में बहुत मज़ा आता है। तो वो सब छोड़ो, और मेरे पास एक और बर्गर है, पर मेरी सांस फूल है। मैं पहले जाके नीचे पानी पीऊँगा, उसके बाद उसको ख़त्म करूँगा। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आने के लिए तुम्हारा कितना पैसा खर्च होगा। तो अब मैं जा रहा हूँ, इसलिए मैं अभी बता देता हूँ, क्योंकि ब्लॉग मुझे यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। साथ में ऊबर करके चला जाऊँगा, क्योंकि मेरे में और पेशेंस नहीं है, और मेरे को टेम्परेचर थोड़ा सा आ रहा है, इसलिए ये ब्लॉग आगे नहीं कंटिन्यू कर पाऊँगा। तो जब तुम भुवनेश्वर में जहाँ से भी अगर मोबस पकड़ोगे, तो मोबस 8 मार्क्स तुम्हारा 100 रुपीज़ खर्च हो जाएगा। और यहाँ पर सब अफोर्डेबल प्राइस में होता है, मतलब बाहर जितना प्राइस यहाँ पर उतना ही प्राइस होता है। मतलब तुम यहाँ पर भी खा सकते हो, पर यहाँ पर कोई बड़ा होटल नहीं है, तो मैंने इसलिए बर्गर मंगा लिया, क्योंकि वो चल खा सकते हैं इसलिए। और यहाँ पर जोमेटो नहीं चलता है, स्विगी चलता है, ये डोमिनोज भी नहीं आता है। तो बहुत सब छोड़ो। तो यहाँ पर 100 हो गया हमारा आने के लिए खर्चा, और तुम्हारा खाने का जो भी मेरा 350 हुआ, तो तुम्हारा तुम देख लेना। और उसके बाद यहाँ पर एक पार्क है, बरौनी पार्क है शायद, उसका 20 या 30 रुपये क्या कहते हैं उसको, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, क्योंकि मैं नहीं गया, कि बहुत ज़्यादा भीड़ था, इसलिए मैं नहीं गया। शायद 20 या 30 रुपये हो गया। तो उसके बाद तुम्हारा जाने के खर्चा, अगर तुम रात में जाओगे तो थोड़ा बस नहीं मिलेगा, और तुम्हारा ऑटो में बहुत पैसा ज़्यादा लगेगा। तो तुम ट्राई करो कम से कम 5:30 या 6 बजे से पहले निकल लेना, क्योंकि यहाँ पर ये इस जंगल में कोई मैंने सुना था सांप आप आते हैं, और जो भी क्या मुझे पता नहीं है।
जो भी डेंजरस चीज़ हो सकता है 6 बजे के बाद, और शायद ये 6 बजे के बाद बंद हो जाता है, मैंने सुना था, पर कभी आया नहीं है। और रात में ये सेफ भी नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो ये वीडियो यहाँ पे एंड करूँगा, और मैं जा रहा हूँ उबर करके घर, भी टेम्परेचर आ रहा है और सर्दी बहुत ज़्यादा है। बाय बाय।